चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और मैं डीसीएम क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करके इस चुनाव का जो निष्कर्ष है उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला कुंडारा है और चाकसू से पूर्व विधायक हूँ। अभी प्रवास पे मुझे यहाँ पे कोटा में लगाया है और कोटा में मेरे को मंडल दिया है उद्योग नगर। तो आपको क्या लग रहा है, महिलाओं के बीच जा रही हैं, तो अब चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? मुद्दा तो हिंदुत्व का है, सनातन धर्म का है और विकास का है। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, जो कह दिया वो कर दिया। नहीं तो राम मंदिर का क्या फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव? बहुत फ़र्क पड़ेगा। हिंदू समाज में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा ये मुद्दा कि राम मंदिर कब बनेगा, तो इनके कार्यकाल में बन गया। तो मतलब राम मंदिर पे ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है कुल मिला के बाद? नहीं, विकास का भी है, विकास का भी है। विपक्षी तो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है इस कार्यकाल में। नहीं हुआ, मुझे बताए कहाँ नहीं हुआ विकास? पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ चुका है। ये जो चुनाव सांसद का है, आपको पता है कि इसे प्रधानमंत्री कहा तय है बनना और बनेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी ही। तो उनके कार्यकाल में जो 10 साल में जो काम हुआ है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। कुल मिला के मतलब राम मंदिर का मुद्दा जो है वो हावी है। अभी विपक्ष कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी वालों को। हमें तो अपने काम से मतलब है, जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में काम कराना है, हमें ये काम करना है। अच्छा, आप क्या मानती हो? हमारे आदरणीय सांसद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जनता के बीच में रह के काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाम करने के लिए कोई अलग से कोई काम किया हो। जनता के बीच में रह के, जैसे महिलाओं के लिए सुपोषित आहार का गर्भवती महिलाओं के लिए काम किया है, और जैसे क्या कहते हैं स्वरोजगार के लिए काम किया है महिलाओं के बीच में। हाँ, और डकने स्टेशन है, सोगरे स्टेशन है, और अपना कोटा जंक्शन है, उसका ना प्रोग्रेस के लिए आगे काम बढ़ाया है उन्होंने। तो आदि बहुत काम किए हैं, और ज़रूरतमंदों के लिए तो हर वक्त खड़े रहते हैं। जैसे किसी भी ज़रूरतमंद को कभी भी किसी भी वक्त चले जाए, चाहे आधी रात को चले, हमेशा खड़े रहते हैं हमारे। अच्छा, राम मंदिर के से क्या फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव पे? राम मंदिर से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और विशेष तौर आतंकवाद जो पहले अपने को देखने को मिलता था कि पूरे देश में चाव जहाँ बम विस्फोट हो रहे हैं। पहले कहा जाता था लावारिस वस्तु को ना छुएं। जब से मोदी जी सरकार में आए हैं और मोदी जी ने सख्ती करी है, तो आज देश का आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। मेन मुद्दा है देश में आतंकवाद ख़त्म करना। विकास मोदी जी का इतना कोई करा नहीं सकता। आज पाकिस्तान के लोग घुस जाते थे देश में, उसको कोई देखने वाला नहीं था। पूरे देश में अब भय का माहौल था। आज देश मोदी जी के राज में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। मोदी जी के राज में जी रहा है, लेकिन लोकल मुद्दे का क्या हुआ? लोकल मुद्दे में क्या नहीं कराया बिरला जी ने? आज हवाई अड्डे की कार्रवाई चल रही है। क्या क्या कराया आप बताओ? डकने स्टेशन का विकास कराया, रेलवे स्टेशन को विकसित कराया, सोगरिया में विकसित कराया। आज हाईवे की पुलिया सभी सांसदों और विधायक, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सांसदों की बदौलत ही आज दिल्ली टू मुंबई का जो हाईवे बन रहा है इतना बड़ा, जो समय बचेगा, एक्सीडेंटों में कमी आएगी, ये सब हमारे ओम जी बिरला की बदौलत है। ओम जी बिरला एक गरीब से गरीब के कोई समस्या आती है उसके लिए तुरंत तैयार रहते हैं। आज अगर कोटा में कोई बीमार पड़ता है और उनको खबर पड़ती है, तो पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के यहाँ नंबर लगाने के लिए या उनकी व्यवस्था कराने के लिए ओम जी बिरला अग्रणी रहते हैं। मेरा खुद का पर्सनल देखा हुआ है। मेरे खुद के लिए जब मुझे कोटा के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, शायद आप लोगों के बीच में नहीं होता, ओम जी बिरला ने ही एम्बुलेंस वगैरह सारी व्यवस्था कराई। दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में तुरंत जहाँ 3-3 महीने नंबर नहीं आते,
तुरंत व्यवस्था करा के भर्ती कराया। मतलब आपके हिसाब से ओम बिरला जीतेंगे यहाँ से? ओम जी बिरला जीतेंगे, 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, जो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 36 कौमों का साथ है उनका, हर जन, हर प्रतिनिधि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। ओम जी बिरला साहब सब गरीब तत्वों के साथ। जो अभी विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी तो आप लोगों के बीच के ही थे। वो हमारे बीच के थे, मगर उन्हें दल बदल चुके हैं। वो दल बदलू हैं, वो कभी स्थायी रहे नहीं, ना कभी रहेंगे। पता नहीं वहाँ से भी कहाँ भाग जाए, इसका कोई पता नहीं है। बेलाजी गुज्जर का कोई स्टैंड नहीं है, कहीं भी स्टैंड नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? मैं ओम जी जैसे ना तो कोई नेता हुआ है ना आगे होगा। आज भी लोकसभा स्पीकर होते हुए भी उनको आधी रात में भी कोई काम पड़े तो उनके भाई भतीजे पीए 4 पीए यहाँ रखे। कभी भी कोई भी समय आधी रात में महिला जाती, किसी की शादी हुआ, बच्चों की, किसी का एक्सीडेंट हुआ। रात को एक बार मुझे प्रॉब्लम आ गई, एक माउंटेन था, उसके लड़के का एक्सीडेंट हुआ। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। रात को उन्होंने हाथों हाथ फ़ोन करा कि कलावती ऐसी क्या हो रही है, आपस आ गई। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने तुरंत व्यवस्था करवाई, बिना रिप्लाई खून दिए उन्होंने खून दिलवाया। मैं कहती हूँ भगवान के बाद किसी को याद करते हो तो ओम बिरला को याद करते हैं हम। वहाँ से कोई नेता हो तो ओम जी जैसा नेता ना मिलेगा। इसके बाद भी जनता नहीं जिताती तो मूर्ख मैं कहूँगी जनता। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो गेहूँ से लेके, चप्पल से लेके, कपड़े से लेके क्या सहायता नहीं करते इंसान की। ऐसा नेता कहीं देखा है? माँ एक बार बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करती, लेकिन ओम जी बिरला हर एक इच्छा पूरी करते। उनका हो जितना काम वो करने की कोशिश करते हैं। ओम जी बिरला धन्यवाद। अच्छा, मैं वापस आप तक आ रहा हूँ मैडम। मैं जो अभी विधायक हैं यहाँ से, मतलब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप ही की पार्टी के थे, आप ही के बीच से निकले हैं। वो क्यों निकले पार्टी छोड़? टिकट नहीं मिली तो निकल गए। और दूसरी बात ये है कि आजकल क्या ये सिस्टम चल गया, जब टिकट नहीं मिले, क्योंकि सत्ता का इतना लालच हो गया, इतना गुमान हो गया कि लोग अब सत्ता के बगैर रह ही नहीं सकते, कि उनको सत्ता चाहिए। अरे भाई, किसी और को भी देख लो, कोई और भी हैं, इतने लोग हैं पार्टी में काम करते हैं, जिसको टिकट मिले उसके साथ रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से ओम जी बिरला की जीत पक्की है यहाँ? बिल्कुल पक्की है। और फिर दूसरी बात ये है कि स्वभाव में भी अंतर है। देखिए, ओम बिरला जी का स्वभाव सरल, मृदु भाषी और सहज है, और जो आपके दूसरे विपक्ष वाले हैं तो वो तो उनका स्वभाव तो सभी जानते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती। डिसाइड हो जाती है स्वभाव के ऊपर। मैं बता रही हूँ सर, जो ओम जी बिरला जी ने आज महिलाओं के लिए आज लाखों समूह बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाएं हैं, और दोनों महिलाओं को उन्होंने सपोर्ट किया है, दोनों महिलाओं को रोजगार दिया है। हर महिला को उन्होंने ये जो अपनी चली हुई है अभी योजना, मतलब जो धरती पे बैठ के जो काम कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठ के कर रहे हैं, मोची है, स्वरोजगार वाली योजना चली हुई, जो माटी के बर्तन बना रहे हैं, उन लोगों को भी फ्री के टूल किट दिलवाए हैं उन्होंने, जो कि उनके लिए 15,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती है एक गरीब इंसान के लिए। उनके लिए घर घर में उन्होंने घर में चूल्हे करवाए, चूल्हे पे हांडी चढ़ाने के लिए हांडी तक प्रोवाइड करवाई है उन्होंने। किसी के घर में खाने तक का अन्न नहीं था, वो अन्न भी कोरोना टाइम में उन्होंने भूखे लोगों को घर खुद जाके खुद का अपने कार्यकर्ताओं को बेच के, हमारे माध्यम से, हम एसएचजी की महिलाएं हैं, हम एसएचजी की महिलाओं को उन्होंने इतना रोजगार दिया है कि आज हमारे थ्रू 5,000 महिलाएं तो ऐसी हैं जो खुद का रोजगार खुद करके खुद का परिवार चला रही हैं, और खुद का भी चला रही हैं, साथ में 10-10 महिलाओं को लेके उनका भी सपोर्ट कर रही हैं, जो कि शायद किसी के बस की बात नहीं है जो उन्होंने किया है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ चाहिए होता है, जो कि चाहे बैंक के माध्यम से दिलवाया उन्होंने या फिर मेहनत के माध्यम से दिलवाया, लेकिन उन्होंने ही सहायता दी है, उन्होंने ही महिलाओं का सपोर्ट किया है, महिलाओं के साथ रहे हैं, महिलाओं के पीछे रहे हैं, और उन्हीं की हिम्मत पाके महिलाओं ने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। इसलिए ओम बिरला जी को धन्यवाद। आज इतनी संख्या में महिला देख रहे हैं, और ये 11 बजे से बैठी हुई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 11 बजे से इतनी महिलाएं हैं, और अभी तो और आ रही हैं। महिला शक्ति की पूरा साथ है। क्या नाम है आपका?
रामलाल टटवड़िया, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा कोटा शहर जिलाध्यक्ष। क्या माहौल लग रहा है? आप तो बीजेपी के हो, तो बीजेपी का माहौल लगेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी कोटा हमेशा गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनेगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ओम जी ने क्या काम कराया है पिछले 10 साल में, कुछ मालूम है आपको? ओम जी लगातार 10 साल से कोटा बूंदी के सांसद रहे हैं। काम बताओ आप। उन्होंने काम करवाए 8,106 करोड़ रुपए का काम करवाए हैं। क्या क्या काम कराया? मैं पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ। मैं स्टेशन का पुनरुद्धार कराया और सोगरे स्टेशन का कराया, ट्रिपल IIT का जो काम रुका हुआ था उसका काम कराया। अभी फिलहाल में जो एयरपोर्ट भजन लाल जी उसके लिए ना क्या कहते हैं UIT से 70,000 करोड़ रुपए के ना क्या कहते हैं वो स्वीकृति करके गए हैं, उसको पास करवाया और जल्द चुनाव के बाद तुरंत एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। ये काम कराए हैं। और कई कोरोना काल में भाई साहब ने 2000 कट्टे औद्योगिक क्षेत्र में ना क्या कहते हैं वितरण करे हैं। इधर दिखाओगे आप, खड़ा करके दिखाओगे आप? अच्छा, मतलब ये काम कराए हैं ओम जी ने। 8,106 करोड़ रुपए का काम करवाया है, जिसमें नौनेरा बांध 1661.64 करोड़ रुपए का काम करवाया है, रेलवे स्टेशन का काम करवाया है, सोगरिया स्टेशन का काम करवाया है, रामगंज मंडी स्टेशन का काम चल रहा है, डकनिया स्टेशन का काम चल रहा है, 64 तालाबों का कार्य उन्होंने करवाया जो 80 करोड़ रुपए का। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गलत है क्योंकि ये उनकी प्रकाशित हुई है और ये सारे प्रकाशित के माध्यम से या तो उसका मीडिया गलत है या फिर वो लगाने वाला आरोप वो गलत है। ये तो गलत लगाएंगे सनी। अच्छा, आपका क्या मानना है, कौन जीतोगे? ओम बिरला जी, ओम बिरला जीत रहे। उनके विपक्ष के सामने ना क्या कहते हैं आंखों के सामने धुंधला छाया हुआ है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो आरोप लगाने का काम करते हैं और सच्चाई जनता के सामने अखबार मीडिया आपसे छुपी नहीं है। उन्होंने जो काम कराए गरीबों के लिए काम कराए, चाहे वो नंगे पैर धूप में चलते हुए बच्चों के लिए चप्पल वितरण का काम है उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है, कंबल वितरण का काम है, चाहे हॉस्पिटल में है वो तुरंत पहुँचे। कोरोना काल में ऑक्सीजन ना क्या कहते हैं उपलब्ध कराई है। मैं खुद ना क्या कहते हैं ना उनके कार्यालय पे ना एक आम आदमी को लेकर के गया, उनका ना क्या कहते हैं उन्होंने 2-2.5 लाख का इलाज तुरंत स्वीकृत करा और ना उनका इलाज चल रहा है अभी। से मैं रखना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब मोदी सरकार बनी है और मोदी सरकार बनने के बाद में कांग्रेस सरकार कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के रहे हैं, जबकि दलितों 70 साल तक कांग्रेस पार्टी रहने के बाद भी अंबेडकर जी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंचतीर्थ निर्माण करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनने का काम 261 सदस्य थे, उन सभी ने इस बात की सहमति दी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अलग राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। अगर विरोध करने वाले व्यक्ति थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। अन्य ने सबने सहमति दी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन पे नाराजगी जाहिर की और उन्होंने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनने पर असहमति जताई है। इसलिए आज जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब के नाम से जिस तीर्थ योजनाएं लागू की है, आज SC वर्ग के उन्होंने 12 मंत्री। बाबा साहब तो खुद कांग्रेसी थे। बाबा साहब कोई कांग्रेसी नहीं थे, विचार हो सकता है, लेकिन बाबा साहब को तो हराने का काम पश्चिम बंगाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री उनको हराने के लिए बाबा साहब अपनी जगह पे है, उनका मुद्दा अपनी जगह पे है। फिलहाल जो सांसद का चुनाव है तो यहाँ पे लोकल मुद्दे तो काम करेंगे ना, कि शहर का विकास हुआ नहीं हुआ, लोगों का काम हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है। कोटा स्मार्ट सिटी में लाए, कोरोना काल में हर गरीब के लिए दवाई से लेके इंसुलेशन लेके हमेशा खड़े रहे, ऑक्सीजन के लिए खड़े रहे। आज भी संसद में रहते हुए ना क्या कहते हैं 3 तलाक जैसे मुद्दे, महिलाओं को आरक्षण जैसे और कई सेनाओं से संबंधित है ना क्या कहते हैं कई बिल पास करे। इससे ना क्या कहते हैं देश में ना क्या कहते हैं मजबूती आई है, महिलाओं को एक ना मजबूती मिली है और उनको महिलाओं को मजबूती मिली है। साथ में जो मुद्दे हैं वो हावी हैं, शहर के मुद्दे पर राष्ट्र के मुद्दे हावी हैं, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो उस वजह से मैं यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की विजुअल्स में कि जो रैली है उसका आयोजन किया जा रहा है। सब लोग भाजपा के हैं, भाजपा की ही बात करेंगे, पर जो वस्तुस्थिति है, आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन आपने संभाला है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा छोड़ के नहीं,
मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आया था, मैं वापस अपने परिवार में आया हूँ, तो मुझे वापस अपने परिवार में आके सुकून मिल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं शुरू में भी जब मैं स्कूल टाइम पे था तो मैं आदरणीय ओम बिरला जी से जुड़ा हुआ था और वापस ओम बिरला जी के ही मार्गदर्शन में वापस भाजपा में आया हूँ। और आज आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 13 से 14 वार्ड आते हैं। जब 4 तारीख को यहाँ जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो यहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ से ओम बिरला जी की कितनी भारी तादाद में लीड मिलेगी। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है देश हित, राष्ट्र हित। ये राष्ट्र हित का चुनाव है, नालियों का, गलियों का, सीसी सड़कों का चुनाव नहीं है। जो सीसी सड़कों का चुनाव होता है वो पार्षद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव होता है। ये होता है राष्ट्र हित का चुनाव। जो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा वो राष्ट्र को चलाएगा और हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरे देश में करेगा। और वो सिर्फ काबिलियत हमारे देश में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी में है। तो एक बार जनता वापस अपना विश्वास, अपना यकीन और अपना मत आदरणीय ओम बिरला जी को देकर और 400 सीटें भाजपा को दिलाकर नरेंद्र मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। हाँ जी, गिराज चल रही है, बताओ आप। फिलहाल स्थिति बहुत बढ़िया है। आदरणीय ओम जी बिरला साहब अधिक से अधिक मतों से विजय होकर वापस मोदी जी का हम हाथ मजबूत करेंगे और देश में 400 सीटें हम पार करेंगे। और निश्चित तौर पर ये विकासशील जो देश हमारा है वो आगामी 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा सारे मुद्दे तो देश के हैं, लोकल क्या होगा? विकास होगा। देखिए, लोकल विकास की जो बात करें, देखिए एयरपोर्ट का जो मुद्दा है जो आजकल देखते हैं कई कांग्रेस के नेताओं ने उठा रखा है, वही प्रहलाद गुंजल जी, उन्होंने जब वो भाजपा में थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने ये प्रोसीडिंग उलझा रखी है। अब वो जब कांग्रेस में आ गए तो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता ने उलझा रखी थी, जबकि ये स्पष्ट हो गया है भाजपा की सरकार बनते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा पास कर दिया। जो लाइन शिफ्ट करनी थी उस लाइन शिफ्ट का पैसा पास हो गया है। तो बहुत जल्द कोटा का जो एयरपोर्ट का सपना है वो हमारे ओम बिरला जी के नेतृत्व में बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो उस मुद्दे का मतलब नहीं है। और उसके अलावा आप देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा है। आप देखिए वो रोड जो हम मुंबई जाते थे पहले हमें 2 दिन लगते थे, वो हम चंद घंटों में मुंबई पहुंचेंगे, चंद घंटों पे दिल्ली पहुंचेंगे। ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाईवे बनाना, बड़े बड़े डैम बनाना। तो आप देखिए कितने विकास के कार्य हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये बद्री जी हैं, लोहावत गांव के सरपंच हैं, मैं इनके गांव गया था। उस गांव में तालाब बनाने से लेके लगभग 9 करोड़ रुपए के कार्य आदरणीय सांसद साहब ने दिए। तो आप देखिए, गाँव में जाइए, लोगों से सुनिए कि आखिर काम दिए कितने हैं। आप पहले तो कांग्रेस की बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं व्यक्तिगत ओम बिरला जी की बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मैं एयरपोर्ट के मुद्दे पे कभी नहीं बोला, क्योंकि एयरपोर्ट में जो खामियां थी वो स्टेट गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी। कुछ एक यहाँ के नेता थे वो खुद को देख रहे थे कहीं ऐसा नहीं हो कि ओम बिरला जी एयरपोर्ट ले आए, उनका नाम हो जाए, हमारा नाम नीचे हो जाए। कारण वही था, राजनीति में नाम का चक्कर है। आज सरकार स्टेट की बीजेपी की है, सेंट्रल में वापस मोदी जी की बन रही है। ओम बिरला जी जीत के जा रहे हैं। आपको मैं दावा करता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा, आने वाले 6 से महीने में देख लेना आप एयरपोर्ट का आपको जाजम कैसा दिख जाएगा। एयरपोर्ट का जाजम कैसे दिख जाएगा। ये कुछ स्थानीय लोग थे, चलो ना आगे। ये कुछ स्थानीय लोग थे जो ओम बिरला के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अभी यहाँ पर एक रैली निकलने वाली है। स्थानीय बनाम देश के मुद्दे इस पे छाए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति देखने को आ रही है, लेकिन जो हालात ये हैं उससे ये स्थिति देखने को आ रही है कि राम मंदिर का मुद्दा अपनी जगह पर पूरा कारगर सिद्ध हो रहा है और भाजपा को कहीं ना कहीं बढ़त दिलाएगा। स्थानीय मुद्दे थोड़े गौण हैं, स्थानीय विकास थोड़ा गौण है, लेकिन भी ये देखना रोचक होगा कि आने वाले चुनाव में कल जनता किसे वोट देती है। पीटीवी हिंदुस्तान के लिए कोटा से प्रणय विजय।